आज हम बात करने वाले हैं सैडजेफ नियम के बारे में। बेसिकली देखना, सैडजेफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये नियम दिया। इन्होंने क्या कहा कि यदि हेलो एल्किन है, क्या है आपका, इस प्रकार से कोई हेलो एल्किन और यहाँ पे क्या लगा है आपका, ब्रोमीन लगा है, तो ये हो गया हेलो और ये हो गया आपका एल्किन। क्या है आपका, इस प्रकार से कोई आपका हेलो एल्किन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगी। या इस प्रकार से यदि कोई आपका हेलो एल्केन है और यदि उसमें से हमें ब्रोमीन को निकालना हो, किसे निकालना हो, ब्रोमीन को निकालना हो, तो पहले हम किसे निकालेंगे, ब्रोमीन को निकालेंगे। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। बेसिकली ये क्या हो जाएगा अगले पद में, Br से लेके CH3 CH2 CH प्लस, ये हो जाएगा आपका CH3 और ये हो जाएगा आपका Br। देखो इसी CH से, सॉरी Br तो निकल गया ना, Br तो निकल गया किसके रूप में, Br माइनस के रूप में, तो Br आपका निकल गया, ये हो गया आपका CH प्लस और ये आपका CH3। अब बेसिकली क्या होता है, यदि हमें क्या करना हो, हाइड्रोजन निकालना हो, किसे निकालना हो, हाइड्रोजन को निकालना है। तो यहाँ से हाइड्रोजन को निकालने के दो तरीके हैं आपके। पहला तरीका क्या है कि आप यहाँ से निकाल लो और बेसिकली यहाँ से निकाल लो, या तो आप यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकाल लो। तो सैडजेफ नामक साइंटिस्ट ने ये कहा कि आपको हाइड्रोजन जहां से भी निकालना है निकालो। चलो हम बारी बारी से देखते हैं इसके कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, इसके दो ऑप्शन है। पहले हम यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे, देखना क्या होता है। CH3, यदि मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, CH, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH। अब बताओ यहाँ से हाइड्रोजन निकल गई और वो हाइड्रोजन कैसे निकली है आपका, माइनस देके, ये खुद निकली H प्लस के रूप में और यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन को देके, तो इसके ऊपर क्या आ गया था, माइनस, और इसके ऊपर क्या था आपका प्लस। तो इसने अपना माइनस यहाँ पर रख दिया तो इसका भी चार्ज हट गया और इसका भी चार्ज हट गया और आपका ये क्या है आपका CH3। तो पहला उत्पाद आपका ये बनेगा। मैंने क्या किया, यहाँ से जो आपका H था वो H प्लस के रूप में निकला, दोनों इलेक्ट्रॉन को इसे दे दिया तो इसके ऊपर आ गया माइनस, इस माइनस ने इसको यहाँ पे रख दिया तो क्या बन गया यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये CH3 जैसे का वैसे इसका प्लस भी खत्म माइनस भी खत्म, पहला उत्पाद। दूसरा उत्पाद क्या बन सकता है कि यहाँ से निकले आपका H, हाँ, तो ये क्या है CH2 और ये क्या है आपका H। जब यहाँ से H निकलेगा तो किसके रूप में निकलेगा, H प्लस के रूप में निकलेगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बेसिकली माइनस आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका CH3, ये है आपका CH2, फिर ये क्या है आपका CH और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH2 माइनस, CH2 माइनस आ जाएगा। अब ये वाला जो माइनस है वो कहाँ पे रख देगा, यहाँ पे रख देगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और बेसिकली इसका जो प्लस चार्ज था यहाँ पर वो भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आपके दो प्रकार के उत्पाद हमें मिल गए, पहला उत्पाद ये रहा, दूसरा उत्पाद ये रहा। तो कौन सा उत्पाद ज्यादा बनेगा, तो सैडजेफ नामक साइंटिस्ट ने कहा कि वो उत्पाद ज्यादा बनेगा, वो एल्किन ज्यादा बनेगी। ये भी क्या एल्किन है, ये भी क्या है एल्किन है, तो वो वाली एल्किन ज्यादा बनेगी जो क्या होगी, अधिक स्थायी होगी। और ये तो बंदा जानता है कि उत्पाद वही बनता है जो कि अधिक स्थायी होता है। तो सैडजेफ ने यही कहा कि जब आपके वी हाइड्रोहेलोजनीकरण की अभिक्रिया होती है, वी हाइड्रोहेलोजनीकरण मतलब कि देखो वी हाइड्रोहेलोजनीकरण की जब अभिक्रिया की प्रक्रिया होती है, देखो वी हाइड्रोहेलोजनीकरण का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हेलोजन का मतलब होता है आपका जैसे ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, और वी का मतलब होता है निकलना, मतलब जब आपका हाइड्रोजन और ब्रोमीन निकलते हैं और यदि आपकी एल्किन मिलती है तो वो एल्किन आपको मिलेगी जो कि क्या होगी, अधिक स्थायी होगी। यही क्या आपका सैडजेफ का नियम है। सैडजेफ के अनुसार वी हाइड्रोहेलोजनीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप वह एल्किन प्राप्त होती है जो कि क्या होती है, अधिक स्थायी होती है। पहले आपका हेलोजन निकला फिर आपका हाइड्रोजन निकला जिससे आपकी दो एल्किन बनी। अब दोनों एल्किन में से वो एल्किन बनेगी जो कि क्या होगी, अधिक स्थायी होगी। अब हमें देखना है कि हम कैसे पहचानेंगे कौन सी एल्किन अधिक स्थायी है, हम कैसे पहचानेंगे कौन सी एल्किन अधिक स्थायी। तो हमेशा याद रखना जहां पर भी डबल बॉन्ड बन रहा है उसको इस प्रकार से क्या कर देना है, आपको बॉक्स में बंद कर देना है। डबल बॉन्ड कहाँ पे बन रहा है आपका, यहाँ पे बन रहा है, तो इसको इस प्रकार से क्या कर देना है, आपको बॉक्स में बंद कर देना है। अब हमें ये देखना है कि यहां पर देखो जो आपका कार्बन है इसके पास कितने हाइड्रोजन है, आपके पास एक हाइड्रोजन है केवल। कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, मतलब कि कौन सा बंध बना रहा है आपका, एक बंध बना रहा है आपका, बना रहा है एक बंध। ये वाला हाइड्रोजन कितने बंध बना रहा है आपका, एक बंध बना रहा है।
उसी प्रकार से यदि हम देखें तो ये वाला हाइड्रोजन कितने बंध बना रहा है आपका, एक बंध बना रहा है ये, और यहाँ पर कितने बंध बन रहे हैं आपके, दो बंध बन रहे हैं। तो बताओ कौन अधिक प्रतिस्थापित करके बना है, कौन अधिक प्रतिस्थापित करके बना है। देखो बेसिकली आपका क्या होता है, CH4 होता है। अब यहां से सुनना, यहां से आपको सही समझ में आएगा। ये जैसे आपका क्या है, CH4 है, CH4 CH3 CH2 CH। बताओ कौन अधिक प्रतिस्थापित हुआ है यहां से, CH। मतलब कि ये तो आपका पूरी तरह से भरा था, देखो चारों बॉन्ड, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों में क्या थे आपके, हाइड्रोजन थे। जबकि यहाँ पर क्या है, 3 आपके बॉन्ड है, और जो आपका एक बॉन्ड है वो उस एक बॉन्ड के साथ है, तो R होगा या कोई भी होगा। यहाँ पर क्या है, 2 R होंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, 3 R होंगे। तो बताओ कौन अधिक प्रतिस्थापी है, ये अधिक प्रतिस्थापित है, जबकि ये कम प्रतिस्थापित है, ये उससे भी कम और ये सबसे कम। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखो, उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखो कि कौन आपका अधिक प्रतिस्थापित है, ये वाला एल्किन अधिक प्रतिस्थापित है या फिर आपका ये वाला एल्किन अधिक प्रतिस्थापी है। तो आंसर होगा आपका ये वाला एल्किन अधिक प्रतिस्थापी है। वो क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर इस वाले कार्बन जो कि आपका क्या बना है, डबल बॉन्ड बना रहा है, इसके बेसिकली कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, मतलब किसने 3 हाइड्रोजन को निकाल दिया है, एक हाइड्रोजन है मतलब 3 हाइड्रोजन को निकाल दिया है, और इन 3 के स्थान पे क्या आ गया, पहले पे ये आ गया और ये आपका डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पर भी वही हो रहा है, इसके पास भी क्या है, एक ही हाइड्रोजन, मतलब इसने 3 हाइड्रोजन को निकाल दिया है, पहली बात। अब जाते हैं इस कार्बन पे, यहाँ पर इस कार्बन ने 3 हाइड्रोजन को निकाल दिया, उनके स्थान पे किसी और को जोड़ दिया है। जबकि यहाँ पर क्या हुआ है, ये वाला जो कार्बन है इसके पास कितने हाइड्रोजन होने थे, 4, लेकिन अभी कितने हैं, 2 है। इसका मतलब उसने कितने को निकाल दिया है, 2 को निकाला है। मतलब कि इसने 3 को निकाला, इसने 2 को निकाला है। कौन अधिक प्रतिस्थापी है, ये अधिक प्रतिस्थापित है। तो जो आपका मुख्य उत्पाद होगा ना, वो बेसिकली ये होगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी विहाइड्रोहैलोजनीकरण की प्रक्रिया होगी तो आपकी वो एल्किन बनेगी जो कि अधिक स्थायी होगी। और अधिक स्थायी एल्किन क्या होती है, अधिक स्थायी एल्किन ऐसी एल्किन होती है जो कि अधिक क्या होती है, प्रतिस्थापित होती है। और अधिक प्रतिस्थापित होने का मतलब क्या है कि जो आपके बॉन्ड है ना, एक ऐसा कार्बन है जिसके जो सभी बॉन्ड है वो क्या है, R है, उसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये आपका अधिक प्रतिस्थापित होगा इन तीनों से। हाँ, क्योंकि इनके पास तो एक एक हाइड्रोजन भी है, इसके पास 1 है 2 है 3 है 4 है, इसके पास तो एक भी हाइड्रोजन नहीं, मतलब इसने जितनी भी हाइड्रोजन थी सबको हटा दिया और उनके स्थान पर किसी और को लगा दिया। इसे ही क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन कहते हैं। तो इसने तो वो काम ज्यादा किया है, तो आपकी इस प्रकार की एल्किन ज्यादा क्या होगी, स्थायी होगी। जो सबसे अधिक प्रतिस्थापित करती है वो अधिक स्थायी होती है। प्रतिस्थापित करने का मतलब क्या होता है, अपनी जगह से हटाना और किसी और को लगाना। हाइड्रोजन था यहाँ पर, उसको हटाई किसी और को लगाई, फिर यहाँ पर भी हाइड्रोजन था उसको हटाई किसी और को लगाई, यहाँ पर भी हाइड्रोजन था उसको हटाई किसी और को लगाई, यहाँ पर भी हाइड्रोजन था उसको हटाई किसी और को लगाई। सबसे पहले आपका कौन निकलने वाला है, Br निकलेगा। वो किसके रूप में निकलने वाला है, Br माइनस के रूप में निकलने वाला है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, CH के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा आपका CH2 और आ जाएगा आपका CH3। अब आपका हाइड्रोजन निकालना है, तो हाइड्रोजन वहां से निकलेगा जहां से हमें अधिक स्थायी एल्किन प्राप्त होगी। और अधिक स्थायी एल्किन का मतलब क्या होता है, अधिक प्रतिस्थापित एल्किन। यहाँ पर 2 ऑप्शन संभव है कि जो आपका हाइड्रोजन है वो या तो यहां से निकल सकता है या यहां से निकल सकता है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपका इसके दोनों ऑप्शन लिख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होगा CH3, आपका एक हाइड्रोजन कहां से निकल जाए, यहां से निकल जाए, तो CH3, CH के ऊपर प्लस ये हो जाएगा आपका CH2 और ये क्या आपका CH3। अब क्या करते हैं इसे हम ऐसे बना सकते हैं। अब यदि हम हाइड्रोजन को यहां से निकालते हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, आपका माइनस चार्ज आ जाएगा। और ये वाला जो माइनस है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे वो यहाँ से आ जाएगा तो ये भी प्लस ये भी माइनस हट जाएगा। दूसरा रास्ता क्या हो सकता है आपका, दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि आपका हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाए। हाँ, तो क्या हो जाएगा आपका CH2, ये आपका H, CH प्लस CH2 CH3 है आपका ऐसा। अब क्या होगा यहाँ पर, बेसिकली ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा किसके रूप में, H प्लस के रूप में निकल जाएगा।
और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, वो माइनस को यहाँ पर रख देगा, आपका रख देगा यहाँ पर, और बेसिकली ये वाला प्लस भी हट जाएगा। तो आपके दो प्रकार के उत्पाद संभव है। अब हमें ये सोचना है कि सही उत्पाद कौन सा है, स्थायी उत्पाद कौन सा है। यहाँ पर भी एल्कीन मिल रही है, यहाँ पर भी एल्कीन बन रही है, लेकिन वो एल्कीन प्राप्त होगी जो कि क्या होगी, अधिक स्थायी होगी। और अधिक स्थायी एल्कीन क्या होती है, जो कि अधिक प्रतिस्थापित होती है। अब अधिक प्रतिस्थापित होने के लिए हम क्या देखते हैं, सबसे पहले बॉक्स बना लो, जिन दो कार्बन परमाणु के बीच में द्विआबंध बन रहा है उनके बीच में क्या बना लो, बॉक्स बना लो। अब बताओ कौन अधिक प्रतिस्थापित है, ऑब्वियस बात है ये अधिक प्रतिस्थापित है। क्यों, क्योंकि देखो कार्बन बेसिकली कितने बंध बनाता है, आपके 4 बंध बनाता है ना। इसने हाइड्रोजन के साथ मतलब 4 बंध बनाता है, और 4 बंध वो किसके साथ बना सकता है, वो हाइड्रोजन के साथ बना सकता है। लेकिन इस वाले कार्बन ने केवल हाइड्रोजन के साथ कितने बंध बना के रखा है, 1 बंध बना के रखा है। मतलब जो बाकी के जो 3 बंध है, 3 बंधों के लिए जो यहाँ पर हाइड्रोजन थे उन्होंने हाइड्रोजन को बाहर कर दिया और उनके स्थान पर किसी और को लगा लिया किसी और को। तो यहाँ पे प्रतिस्थापित कितने हुए, 3 हुए। उसी प्रकार से यहाँ पर भी बात करूं तो कार्बन के पास ये 4 हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन, केवल 1 हाइड्रोजन है। मतलब किसने 3 हाइड्रोजन को निकाल दिया है और उनके स्थान पे किसी और को लगा दिया है। यहाँ पर देखते हैं बेसिकली, यहाँ पर भी देखना ये वाला जो कार्बन है वो कितना बंध बनाता है, 4 हाइड्रोजन के साथ बंध बनाता है। इसने भी 3 हाइड्रोजन को फेंक दिया और केवल इसके पास क्या बचे, 1 हाइड्रोजन बचा है। लेकिन यदि मैं इसकी बात करूं, ये वाले कार्बन की बात करूं, तो बेसिकली 4 हाइड्रोजन के साथ 4 बंध बनते हैं आपके, तो इसने 2 के साथ बना के रखा है और केवल 2 को क्या किया है, हटाया है और उनके स्थान पे किसी और को लगाया है। हाँ, तो बताओ अधिक प्रतिस्थापित किस एल्कीन ने किया है, इसने किया है। इसने किया 3 को प्रतिस्थापित किया, इसने कितने को प्रतिस्थापित किया, 3 को। तो टोटल कितने हुए, 6। जबकि इसने तो आपके कितने को प्रतिस्थापित किया, 3 को प्रतिस्थापित किया। लेकिन इसने कितने को प्रतिस्थापित किया, केवल 2 हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया। तो 3 और 2 5 और जबकि 6। तो कौन अधिक प्रतिस्थापित हुआ, ये वाला एल्कीन प्रतिस्थापित हुआ। तो आपका ये वाला उत्पाद को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। जो अधिक प्रतिस्थापित होता है वो अधिक क्या, स्थायी एल्कीन होता है। अब सेड्जर्स नियम का दूसरा रूप लोग क्या पढ़ाते हैं, लोग ये पढ़ाते हैं कि देखो यहाँ से ब्रोमीन निकला आपका, तो प्लस कहाँ पर आया, यहाँ पर आया। अब ब्रोमीन किससे जुड़ा था, आपके ये वाले कार्बन से जुड़ा था, तो इसे क्या कहते हैं, अब आपका अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो बेसिकली इस अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी ये जो कार्बन है ना इसे कहते हैं अल्फा कार्बन, और इसके पास जो हाइड्रोजन है उसे क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। इस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा रहते हैं उसे क्या कहते हैं, बीटा कार्बन कहते हैं। अब बेसिकली ये कहा जाता है कि उस बीटा कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन निकलता है, उस बीटा कार्बन परमाणु में से हाइड्रोजन निकलता है जिसमें संख्या क्या होती है, कम होती है। जिसमें संख्या क्या होती है, कम। यहाँ पर कितने बीटा कार्बन परमाणु है, 2 बीटा कार्बन परमाणु है। लेकिन इन दोनों बीटा कार्बन परमाणु में से हाइड्रोजन निकल सकता है। हाइड्रोजन किस में से निकलेगा, जिसमें से कि आपकी क्या होगी, हाइड्रोजन कम होगी। तो इन दोनों बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन कम कहाँ है, यहाँ पर है। तो आपकी हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। और देखो वास्तव में भी यहीं से निकली है ना। तो ये वाला जो नियम है ना आपका अल्फा बीटा वाला, ये कहीं कहीं लागू होता है ना। जैसे कि खतरनाक यौगिक आ गए तो उसमें फिर आपको यही देखना पड़ेगा जो अधिक स्थायी होगी एल्कीन। और अधिक स्थायी एल्कीन कौन होती है, जो कि अधिक प्रतिस्थापित करती है। किसे प्रतिस्थापित करती है, हाइड्रोजन को। जो जितना अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा वो उतना ही अधिक स्थायी एल्कीन बनेगी। यहां पर लिख लेना आपको एल्कोहलिक KOH लेना रहता है उत्प्रेरक के रूप में। देखो यदि इस प्रकार से आपका ये भी क्या है, हेलो एल्केन है। यदि यहाँ पर भी हम क्या कराते हैं, विहाइड्रोहेलोजनीकरण कराते हैं। विहाइड्रोहेलोजनीकरण का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम ब्रोमीन को निकालेंगे। ये किसकी उपस्थिति में होती है, 60 डिग्री सेल्सियस और H2 की उपस्थिति में होती है, ईवन अभिक्रिया। और सबसे पहले क्या निकलता है आपका Br। अभी हम ईवन के हिसाब से बना रहे थे, H2 ले रहे। सबसे पहले आपका Br निकलता है, तो क्या हो जाएगा बेसिकली आपका यहाँ पे क्या ये हो जाएगा Br माइनस के रूप में निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस। ये निकल गया Br माइनस के रूप में, और यहाँ पर जो कार्बन था उसके ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया। बेसिकली यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। उसी प्रकार से यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक कार्बन। यहाँ पे सीधे ब्रोमीन डायरेक्ट जोड़ा है जो कि निकल चुका है। अब हमें ये बात पे ध्यान देनी रहती है कि आपका ये क्या है, आपका प्राथमिक कार्बोकेटायन है। तो प्राथमिक कार्बोकेटायन कम स्थायी होता है द्वितीयक और तृतीयक की अपेक्षा। तो या तो हमें देखना पड़ेगा द्वितीयक बन जाए, ये क्या बन जाए,
तृतीयक बन जाए। यदि ये वाला प्लस यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, ये वाला प्लस यदि कहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, तो बताओ ये वाला प्लस कितने से घिरा होगा? 1 2 3, 3 से घिरा होगा, जो कि क्या होता है? अधिक स्थायी होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? पुनर्विन्यासित करना पड़ेगा। और पुनर्विन्यासित करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? ये इस प्रकार से। तो हमने पुनर्विन्यासित करे तो आपका इस प्रकार से हो गया आपका। अब ये क्या बन गया? तृतीयक कार्बोकेटायन। अब हम फिर से क्या लेंगे? आपका दुर्बल क्षार है H2 लेंगे 60 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में। अब बात आती है कि आपका हमें क्या निकालना पड़ेगा? हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। नाम ही क्या है? विहाइड्रो हैलोजनीकरण। सबसे पहले हमने हैलोजन निकाले, उसके बाद क्या निकालेंगे? हाइड्रोजन। हम E1 के हिसाब से कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन कहाँ से निकाले? क्योंकि आपका हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, नहीं यहाँ पर नहीं है आपका हाइड्रोजन, आपका हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर इसके पास 1 हाइड्रोजन था, यहाँ पर 3 थे, यहाँ पर 3 थे और यहाँ पर कितने थे आपके? 3 थे। क्या हुआ बेसिकली आपका? Br माइनस निकला, तो यहाँ पर CH3 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 और यहाँ पर क्या था आपका? ये आपका था CH था ये। तो बेसिकली ये क्या था आपका? CH, ये क्या था आपका? CH, दोनों CH थे। अब बेसिकली यहाँ पर क्या था आपका? प्लस चार्ज था, तो यहाँ से प्लस चार्ज को हटा के मुझे यहाँ पे लाना था। तो वो मैं कब कर पाऊंगा? जब मैं यहाँ के एक H को क्या करूंगा? निकालूंगा। ये वाला एक H कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा, तभी आपका ये वाला प्लस यहाँ पे आ पाएगा। क्योंकि यहाँ से जो H जाएगा वो किसके रूप में जाएगा? H माइनस के रूप में जाएगा। H माइनस के रूप में जाएगा तभी यहाँ पे प्लस आएगा। और ये जो H माइनस है वो कहाँ पे जाके मिल जाएगा? इसके पास मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा आपका CH3। आई बात इतनी समझ में? हमने क्या किए? अब हमें देखना है कि हम हाइड्रोजन कहाँ से निकालेंगे। हाइड्रोजन कहाँ से निकालेंगे? तो देखो, यदि हम हाइड्रोजन यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से यदि हम क्या निकालते हैं? हाइड्रोजन निकालते हैं, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस। अब ये वाला माइनस कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। तो हम आगे क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ क्या बन जाएगा आपका? डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर जो माइनस आएगा वो वापस यहाँ पे आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। और इस प्रकार से CH3, ये आपका CH3 CH3 और ये क्या है आपका? प्लस। हाँ, अब हमें देखना है कि ये वाली जो एल्किन बनी है, ये वाली जो बेसिकली एल्किन बनी है, वो अधिक प्रतिस्थापी है या कम प्रतिस्थापी है? हाँ, यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, देखना है। हाँ, और दूसरा क्या हो सकता है कि आपका जो हाइड्रोजन निकल जाए वो यहाँ से निकल जाए या तो यहाँ से निकल जाए। तो दूसरा क्या बन सकता है आपका? CH2, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड आपका, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा सिंगल और ये हो जाएगा इस प्रकार से आपका, और ये हो जाएगा आपका CH3, ऐसा हो जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी CH3 है और यहाँ पर क्या है आपका? CH2 है। दो परिस्थिति संभव है आपका, या तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाए, यदि हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा और इस CH2 से क्या बन जाएगा? CH बन जाएगा। अब यदि कहा डबल बॉन्ड हाइड्रोजन यहाँ से निकलते तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। अब हमें लगाना है सेट-जेफ का नियम कि ये वाला उत्पाद ज्यादा स्थायी है, ये वाला ज्यादा स्थायी है, और कौन सा उत्पाद अधिक स्थायी होगा? जो कि अधिक प्रतिस्थापित होगा। हाँ, तो बताओ कौन सा अधिक प्रतिस्थापित है, ये वाला या ये वाला? यदि हम बात करें तो ये वाला अधिक प्रतिस्थापित है। क्यों? देखो, ये वाले कार्बन ने तो चारों निकाल दिया है, ये वाला जो कार्बन है उसने क्या कर दिया है? चारों को निकाल दिया है। चारों हाइड्रोजन जो कि यहाँ इस प्रकार से लगी रहती है, चारों हाइड्रोजन को निकाल दिया और उनके स्थान पे क्या लगा दिया है? किसी और को लगा दिया है। चारों हाइड्रोजन को हटा दिया क्योंकि इस पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जबकि इसने कितने हाइड्रोजन को निकाले? केवल 2 हाइड्रोजन को निकाला है। हाँ, तो इसके कितने हो गए? 4 प्रतिस्थापित हो गए, इसके कितने हो गए? 2। तो 4 और 2 कितने हो गए? 6। तो यहाँ पर कितना, ये वाला एल्किन कितना प्रतिस्थापी है? 6 प्रतिस्थापित है ये वाला एल्किन। जबकि मैं यहाँ यदि बात करूँ तो डबल बॉन्ड यहाँ बन रहा है। तो देखो, इसने तो चारों के चारों कर दिया, 4 बंद बनाता है, वो भी चारों के चारों पूरे खाली कर दिया और उसके स्थान पे कोई भी नहीं है। और वो कैसे पहचाने? क्योंकि इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके होगा 4 और बेसिकली इसके पास कितने हैं? एक ही है, मतलब कि इसने तीनों को निकाल दिया है। तो बेसिकली इसने कितने को प्रतिस्थापित किया है? 3 को। तो 4 और 3 कितना होता है? 7। तो बेसिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 7। तो यहाँ पर आपका प्रतिस्थापित कितना है? 7 है। यहाँ पर कितने हैं? 6 है। तो कौन सा उत्पाद बनेगा आपका? ये वाला।
तो हमेशा याद रखना, जो अधिक प्रतिस्थापित होगा ना, जिन दो कार्बन परमाणु के बीच में बनना है उन्हें देखना है, बस उन्हें देखना है, बाकी किसी को नहीं देखना है।